गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सी एस इंटर प्लस सी एम ए इंटर दोनों में ये टॉपिक है। आज हम लोग सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और सी एम ए इंटर दोनों का ही कंपनी लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है डायरेक्टर्स। ठीक है, मैं सी एस की फ्री क्लासेस चालू करने वाला हूँ। कंपनी लॉ, इनडायरेक्ट टैक्सेशंस एंड MIS तीनों की फ्री क्लासेस चालू होगी अक्टूबर फर्स्ट वीक से। यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, फोन नंबर प्लस एग्जाम ड्यू कब है वो डिटेल मैसेज करना है। आपको पूरी क्लास की डिटेल मैसेज कर दी जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली टॉपिक में आ रहा हूं। टॉपिक का नाम है डायरेक्टर्स। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन कुछ बोलना चाहता हूं, चीज को समझिएगा। ठीक है, देखिए टॉपिक डायरेक्टर्स है। मेरा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा हमको। फ्री क्लासेस के लिए आपको डिटेल भेज दी जाएगी। ठीक है, कंपनी लॉ में आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर पढ़ने से मैं पहले 2 लाइन आपको बताना चाहता हूं, उस लाइन को सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, CS कोर्स उसके लिए टफ है जिसको अपने ऊपर बिलीव नहीं है। याद रखिएगा, CS कोर्स उसके लिए टफ है जिसको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जिस आदमी को अपने ऊपर भरोसा है उसके लिए बहुत इजी कोर्स है। ठीक है, इसीलिए इस कोर्स में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देना चाह रहा हूं। ठीक है, अपने ऊपर बिलीव रखिएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू। इस चीज को एकदम रखिएगा, क्योंकि जब आप इंटर में हो, फाइनल में हो, सिचुएशन टफ आएगी। टफ सिचुएशन जब भी आए सिर्फ यही बोलना है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है इस टफ सिचुएशन देके कि हम इस कोर्स के लायक है या नहीं, हम CS बनने के लायक है या नहीं, उसकी परीक्षा ले रहा है। हम CMA बनने के कैपेबल है या नहीं। ठीक है, तो टफ सिचुएशन आएगी और सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू। आराम से आप पास कर जाएंगे। अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम रखिएगा। ये कोर्स बहुत इजी है, मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, मैंने खुद ये फील किया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अपना बिलीफ सिस्टम को मजबूत रखिएगा। आपका 12 में, BCom में क्या मार्क्स आए कोई मैटर नहीं करता है, पास हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, 3 चीज याद रखिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू, और एक है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को पुश ऑन खुद करना पड़ेगा, गांव वाला आपको पुश ऑन नहीं करेगा। कोई गांव वाला नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो। खुद का सक्सेस अपने हाथों में है। योर सक्सेस लाइज इन योर हैंड। सिर्फ एक चीज बोलूंगा, इस चीज को सुनिएगा और मैं डायरेक्टली टॉपिक में आ जाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा, भरोसा यदि ईश्वर पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में है। भरोसा यदि ईश्वर पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में है। लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तब ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा आप चाहोगे। तो यदि भरोसा खुद पे होगा तो ईश्वर भी आपको वही देगा जो आप चाहोगे। तो बिलीव सिस्टम अपना बहुत स्ट्रांग रखिएगा। इस प्रोफेशनल कोर्स में आए हो आप कर सकते हो, चाहे सिचुएशन जितना भी टफ हो। अब डायरेक्टली हम लोग क्लास में आ रहे हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स। मैं टू द पॉइंट डायरेक्टर चैप्टर में आ रहा हूँ। डायरेक्टर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में डायरेक्टर का लॉ के हिसाब से मीनिंग क्या है। देखिए, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। लॉ के हिसाब से बोला गया डायरेक्टर उसी को बोलते हैं जो बोर्ड ऑफ कंपनी के बोर्ड में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। डायरेक्टर मीन्स वह आदमी जो कंपनी के बोर्ड में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, उसी को डायरेक्टर बोलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 आपको ये याद रखना है। डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर हु अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। समझ में है, जो कंपनी के बोर्ड में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। अब इसका मीनिंग को समझिए, क्या होता है डायरेक्टर। सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। डायरेक्टर मीन्स सिंपल सा भाषा ये है, मेंबर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड लोगों का जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ मेंबर्स, याद रखिए, बोर्ड का मेंबर का, कंपनी का जो बोर्ड है उसका मेंबर को बोलते हैं डायरेक्टर्स। खत्म। आगे देखिए, ए पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मीन्स, डायरेक्टर मीन्स वह आदमी जो कंपनी का मैनेजमेंट को कंट्रोल करता हो।
मतलब कंपनी का मैनेजमेंट उसी के इशारे में काम करेगा, उसी को बोलते हैं डायरेक्टर। सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है, 3 वर्ड इसमें याद रखना है कि कंपनी का बोर्ड में जो डायरेक्टर अपॉइंट है उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। ये सिंपल सा। और 2 चीज़ याद रखना है, बोर्ड का मेंबर को ही डायरेक्टर बोलते हैं। दूसरा, डायरेक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। डायरेक्टर का सिंपल मीनिंग है ये, एग्जाम में आता है डिफाइन डायरेक्टर। तो तीनों पॉइंट आपको एकदम अच्छा से लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मिनिमम डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। या देखिए ओपीसी, ओपीसी नाम में समझ में आ रहा है, 1 पर्सन कंपनी मीन्स एक ही डायरेक्टर होगा, 1 डायरेक्टर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 2, याद रखिएगा। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 एंड पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स। 1 2 3 का सीक्वेंस एकदम याद रखिएगा। ओपीसी 1, प्राइवेट लिमिटेड 2 एंड पब्लिक लिमिटेड 3। अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। बोलता है मैक्सिमम किसी भी कंपनी में 15 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैक्सिमम नंबर है याद रखिएगा, ओपीसी में नहीं, ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होगा, लेकिन ओपीसी चाहे तो कर सकता है। मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का बोलने का मतलब है कोई भी कंपनी 15 डायरेक्टर को मैक्सिमम अपॉइंट कर सकता है, और उससे ज़्यादा भी करना चाहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कर सकता है। आपको मिनिमम का क्राइटेरिया याद रखना, मैक्सिमम में तो 15 याद रखना है बस आपको। यदि कंपनी चाहेगा तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मोर देन 15 से ज़्यादा हो सकता है। करेंटली ये याद रखना है, मिनिमम 1 2 3, मैक्सिमम 50। अब देखिए एक एग्जाम का क्वेश्चन आया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, 3 बार आया, मैं 2 बार लिखा हूँ क्वेश्चन, 3 बार आया ये, 2017 और 2000 रिसेंट में भी 2019 में भी आया। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग टर्म, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं इस पूरे इसको इतना अच्छा से आपके माइंड में घुसा दूंगा, आप भूलेंगे नहीं ज़िंदगी में भी। देखिए चीज़ को मैं आगे लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ लोग की, फिर आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। Every individual who want to become the director of the company shall make an application to the central government in form DR3 for allotment of director identification number। 10 नंबर बोलते हैं इसको। सिंपल सा भाषा ये है कि किसी भी आदमी को कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। कोई भी आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसके पास क्या होना चाहिए, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। चीज को समझिए, चीज को समझिए। कोई भी आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसको एक तो डिन नंबर लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। उस डिन नंबर के बेसिस में वह कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ये समझ में आया। तो डिन नंबर इज मैंडेटरी बिफोर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर्स। डायरेक्टर बनने से पहले मेरे पास डिन नंबर होना चाहिए, तभी मैं डायरेक्टर बन पाऊंगा कंपनी का। उस डिन नंबर के बेसिस में ही कंपनी में मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो डायरेक्टर जो डिन नंबर है डायरेक्टर बनने से पहले का रिक्वायरमेंट है और वह मैंडेटरी है, हर डायरेक्टर को चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, फॉर्म DR3 कैन बी डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट ऑफ MCA। DR3 जो डिन नंबर के लिए हमको फॉर्म DR3 फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो कहाँ से मिलेगा हमको, MCA का वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का वेबसाइट से। सिंपल भाषा में ROC का वेबसाइट, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी का वेबसाइट से मिलेगा, ठीक है। दिस फॉर्म शेल बी वेरीफाइड बाय ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। इस फॉर्म को वेरीफाइड करता है, कौन करता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट इस फॉर्म को वेरीफाइड कर सकता है। वेरीफाइड मतलब फॉर्म बनने के बाद वो हमको चेक करके देगा, अपना DSC लगा के देगा, नहीं मैंने ये फॉर्म सही भरा है, ये फॉर्म आपका सही है, सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ उसमें ट्रू है, तो उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद ही MCA उसको अप्रूव कर सकता है। बिना CA के वेरिफिकेशन के MCA उसको अप्रूव नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटेड डिन नंबर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशंस। 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वह डिन नंबर हमको दे देगा, हमको मीन्स डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर बनना चाहता है। अब देखिए मैं 5 पॉइंट को सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ।
कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। तो डिन नंबर उसको कैसे मिलेगा? वह डिन नंबर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेगा कि हमको डिन नंबर दो। किस फॉर्म में अप्लाई करेगा? फॉर्म DR3। ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? हमको MCA का वेबसाइट से मिलेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिन नंबर अलॉट करता है। कितना दिन में? 30 दिन में। याद रखिए 3 कंडीशन है। डायरेक्टर बनने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? DR3 फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, DR3 हमको कहाँ से मिलेगा? MCA का वेबसाइट से। और DR3 भरने के बाद हमको उसको वेरीफाइड किससे कराना पड़ेगा? कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट उसको चेक करेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम फॉर्म भर देंगे वहाँ से 30 दिन के अंदर हमको डिन नंबर दे देगा। उसके बाद बोलता है डायरेक्टर इंटीमेट टू द कंपनी विद इन 15 डेज। मेरे पास डिन नंबर आ गया, तब मैं कंपनी को इंटीमेट कर दूंगा, लो मेरे डिन नंबर ले लो और हमको डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। लेकिन हमको जिस दिन मेरे पास गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देगा वहाँ से 15 दिन के अंदर हमको कंपनी को देना पड़ेगा। एंड दिस डिन नंबर इज वैलिड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द डायरेक्टर। ये डिन नंबर मेरा पूरा लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। मतलब एक डायरेक्टर एक लाइफ टाइम में एक ही डिन ले सकता है, एक से ज़्यादा कोई भी डिन नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक है। तो जब भी कोई कंपनी का एक डायरेक्टर को पास एक ही डिन हो, चाहे भले वो 15 कंपनी में डायरेक्टर हो, लेकिन डिन नंबर उसके पास एक ही होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं भी बता रहा हूँ। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर बनना चाहता है, सबसे पहले उसको डिन नंबर लेना पड़ेगा। वह डिन नंबर कैसे मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो एप्लीकेशन देगा DR3 में। DR3 कहाँ मिलेगा हमको? MCA का वेबसाइट में मिलेगा, ROC का वेबसाइट में मिलेगा। वह DR3 हमको वहाँ से MCA का वेबसाइट में मिलेगा। उस DR3 को हम वेरीफाइड कराएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी से। उसके बाद जब हम फॉर्म DR3 भर दे के सबमिट कर देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ से हमको 30 दिन के अंदर डिन नंबर दे देता है। जैसे 30 दिन के पास मेरे पास आया डिन नंबर, हम 15 दिन के अंदर कंपनी को बता दिए मेरा डिन नंबर ये, और कंपनी हमको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा। और ये दिस डिन नंबर का वैलिडिटी लाइफ टाइम है। मतलब एक डायरेक्टर के पास एक ही डिन हो सकता है। सिंपल सा चीज़ है। कीवर्ड्स याद रखना है आपको कि इंडिविजुअल फाइल करेगा DR3 सेंट्रल गवर्नमेंट को। फर्स्ट इंडिविजुअल क्या करेगा? DR3। डायरेक्टर बनने से पहले होना चाहिए डिन नंबर। तो डिन नंबर इज मैंडेटरी बिफोर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर। डिन नंबर क्या है? मैंडेटरी है, जरूरी है। एंड दिस DR3 कैन बी डाउनलोड। ये हमको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? MCA का वेबसाइट से मिलेगा। वहाँ से हम डाउनलोड करके फाइल करेंगे। उसके बाद फाइल करने के बाद ये वेरीफाइड होगा कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी एक से भी आप वेरीफाइड करा सकती है। उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर वेरीफाइड करने के बाद फॉर्म सबमिट होगा। वहाँ से 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको डिन नंबर इशू करेगा। और वह जहाँ से उसके बाद हमको जैसे मिला, हम 15 दिन के अंदर उस कंपनी को इंटीमेट करेंगे जहाँ हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। यह डिन नंबर की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ, उससे पहले एक लाइन बताता हूँ। देखिए, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज ए CMA। CMA का इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए CMA में पूरा फोकस कीजिएगा। सिचुएशन बुरा आएगा, कभी गिव अप करने का मन करेगा, कभी मत कीजिएगा। जब भी गिव अप करने का मन करे, ये सोचेगा कि हम स्टार्ट क्या सोच के किए थे, वो बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट जिस फीलिंग के साथ किए थे वही फीलिंग के साथ फिर से स्टार्ट कीजिएगा। बनना हमको बन के दिखाना है CMA। बस एक डिटर्मिनेशन, सक्सेस का एक ही रूल है, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशंस। ये दोनों रही, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। कल पे कुछ मत छोड़िएगा। हम लोग छोड़ देते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कल कभी नहीं आता है मेरे बच्चों, याद रखना, कल कभी नहीं आएगा। आज पढ़ने का मन है, 5 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन आज ज़रूर पढ़ेंगे। रूल्स जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो कीजिए। समझ में आया? हम लोग कल के भरोसे छोड़ देते हैं तो कभी नहीं होगा। कल के भरोसे जिस दिन आप छोड़ दोगे कोई भी काम, आज मतलब अभी करना है, उस समय आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सोच लेना आपका सक्सेस का रास्ता खुल गया है। इसीलिए मेन बात यही है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना है, आज करना है, अभी करना है, एकदम माइंड सेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन डायरेक्टर्स, ये 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इनुमरेट एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर्स इन अ कंपनी।
ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आया था, वुमेन का डेवलपमेंट के लिए सेक्शन को लाया गया था। अब देखिए ये सेक्शंस क्या बोलता है, किस कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट में आ रहा हूँ। देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपनी, यह कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 149(1). मतलब ये सब कंपनी जो क्राइटेरिया बता रहा है इस कंपनी के लिए मैंडेटरी है रखना। समझ में आया? नहीं रखेगा तो फाइन लग जाएगा बहुत सारा। ठीक है, किस किस के लिए एप्लीकेबिलिटी फिलहाल आप जानिए कि किस किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा नोट्स को जूम कर रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लो। देखो सबसे बोला गया है एवरी लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी इंडिया में लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी में बताया था जिस कंपनी का शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, लाइक रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप। घुमा फिरा के लिस्टेड कंपनी मीन्स बड़ी कंपनी। ठीक है, जो लिस्टेड कंपनी मीन्स बड़ी कंपनी जिसका नेटवर्थ 2 करोड़ से ज़्यादा होता है, जनरली वही सब लिस्टेड होती है। तो घुमा फिरा के बोलना एवरी लिस्टेड कंपनी मतलब हर बड़ी कंपनी, और एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग, और देखिए एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर। देखिए इक्वल टू है और मोर है, मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज़्यादा है। मतलब सारी लिस्टेड कंपनी के लिए तो है ही, और वह पब्लिक कंपनी एवरी अदर पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है। देखिए पब्लिक लिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ, प्राइवेट नहीं है, मतलब ये प्रोविजन प्राइवेट लिमिटेड पे अप्लीकेबल है ही नहीं। तो अदर पब्लिक कंपनी वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ उससे ज़्यादा है, उसके लिए यह वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लीकेबल है। घुमा फिरा के ये बोलना चाहता है कि बड़ी कंपनियों के ऊपर वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप एटसेट्रा वुमेन डायरेक्टर को रखेंगे। बड़ी कंपनी में क्या क्या है यहाँ पर देखिए, लिस्टेड कंपनी है, इसको याद रखिएगा फिगर्स को, लिस्टेड कंपनी और वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, और एनी वन कंडीशन याद रखें टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज्यादा है। दोनों में से कैपिटल या टर्नओवर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो उस पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी है उस पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना ही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए एनी वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड। बोलता है वुमेन डायरेक्टर का कोई भी वैकेंसी होता है, वुमेन डायरेक्टर छोड़ना चाहती है कंपनी को, रिटायरमेंट लेना चाहती है तो वैकेंट कर सकती है ऑफिस, लेकिन उस वैकेंसी को अपॉइंट करेगा, उसकी जगह जो दूसरा वुमेन डायरेक्टर है उसको कंपनी का बोर्ड ही अपॉइंट कर सकता है, शेयर होल्डर नहीं, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा, क्योंकि बोर्ड ही मैनेजमेंट देखता है कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ही दूसरा वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा अपॉइंट करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड जब उसका रिटायरमेंट हुआ है, जब उसने ऑफिस छोड़ा, उसके नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में दूसरा वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया जाएगा, या और है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। 3 महीना जब वैकेंसी हुई वहां से 3 महीना तक, विचएवर इज लेटर, जो लेटर हो सके उसमें से, दोनों में से जो लेटर हो सके उसके अंदर हमको एक वुमेन डायरेक्टर बोर्ड को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, इसका मेन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, किस कंपनी पे वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है। याद रखिए हर लिस्टेड कंपनी पे, और वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज़्यादा है। सिर्फ दो पॉइंट याद रखना, लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 2018 का रिसेंट क्वेश्चन है ये, एकदम इतना जरूर लिखना। अब आ जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एकदम करंट एग्जाम में 2-3 टर्म में आने वाला ही है, क्योंकि ये भी कॉर्पोरेट का मेन टॉपिक बन के रखा है। आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैव्स टू बी अपॉइंटेड इन द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2003। कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए वो पूछ रहा है। एंड डिस्क्राइब द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का टर्म्स को आप एक्सप्लेन करो। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है। देखिए बोलता है लिस्टेड कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब सिंपल सा मीनिंग है डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, वह डायरेक्टर जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट कमाने का कोई
इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी से प्रॉफिट कमाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बाहर का डायरेक्टर जिसका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं है, जिसका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं है, कंपनी का अच्छा चाहता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, वेल्थ मैक्सिमाइज भी होना चाहिए, अदर पॉइंट भी होना चाहिए, खाली प्रॉफिट पर्पस नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब सिंपल सा देखिए डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। बाकी मैं इसका प्रोविजन में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नंबर्स क्या है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी बताएं वह कंपनी जिसका शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। लिस्टेड कंपनी के लिए कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। माने लिस्टेड कंपनी में जितना डायरेक्टर होगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी को रखना ही पड़ेगा। एग्जांपल सपोज मेरी एक लिस्टेड कंपनी, उसमें 15 डायरेक्टर है, 15 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 आ रहा, तो उस लिस्टेड कंपनी को 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा। और एक चीज बोला, एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ, मतलब सपोज मेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3.33 आ रहा है, लेकिन उसकी जगह एक फ्रैक्शन को हम राउंडेड ऑफ कर देंगे, मतलब 4 कर देंगे, याद रखिएगा। तो लिस्टेड कंपनी में कितना है, जितना डायरेक्टर है उसका 1/3 रखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब दूसरा है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में बोलता है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। बोलता है हर कंपनी के लिए नहीं चाहिए, हर पब्लिक कंपनी के लिए नहीं चाहिए। ये जो मैंने क्राइटेरिया दिया वो क्राइटेरिया जो कंपनी फुलफिल करेगी उस पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखिए किस किस पब्लिक कंपनी में चाहिए। बोलता है हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर। वह पब्लिक कंपनी जिसके पास पेड अप कैपिटल कितना है, 10 करोड़ और उससे ज्यादा है। और पेड अप कैपिटल नहीं है तो छोड़ो, हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। वह पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा है। और हैविंग आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स डिबेंचर लोन एक्सीडिंग 50 करोड़ है, इक्वल नहीं है। देखिए 50 करोड़ इन एग्रीगेट्स, मतलब यदि कंपनी ने कुछ लोन देके रखा है, कुछ डिबेंचर देके रखा है या कुछ लोन देके रखा है, सब मिला के भी 50 करोड़ होगा तो भी चलेगा, उस 50 करोड़ से ज्यादा, या छोटा छोटा 4 पार्टी को लोन दिया तो सारा लोन हम मिला दिए 50 करोड़ से ज्यादा होगा, तब 50 करोड़ से एक्सीडिंग है। 50 करोड़ होने से दरकार नहीं, 50 करोड़ एक्सीडिंग लिखा हो, 50 करोड़ से ज्यादा, मतलब याद रखिए वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है, या वह पब्लिक कंपनी जिसने 50 करोड़ से ज्यादा का लोन देके रखा है, उस पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है। मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस पब्लिक कंपनी को रखना पड़ेगा। समझ में आया, चीज को समझिए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर यह प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर भी नहीं रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं रखना है, ये दोनों प्रोविजन उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। देखिए डेफिनेशंस, बोलता है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अदर देन ए एमडी और ए होल टाइम डायरेक्टर और ए नॉमिनी डायरेक्टर। मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यह 3 तो हो ही नहीं सकता है, एमडी नहीं हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता। ये तीनों चीज क्या है मैं आपको बताऊंगा, एमडी क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है और नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, हम लोग आप आगे पढ़ेंगे। सिर्फ शॉर्ट में एक बार बता दे रहा हूँ। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब यदि हम किसी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो बैंक में मेरी कंपनी में अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करता है। होल टाइम डायरेक्टर मीन्स जो कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉयमेंट का काम करता है, कंपनी में दिन भर ही पड़ा रहता है, काम करता है। और एमडी मतलब जिसके पास पूरा पावर है कंपनी को कंट्रोल करने का। सिंपल सा मीनिंग यही है। बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये समझाऊंगा कि एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है। फिलहाल के लिए यही समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स वह डायरेक्टर जो एमडी नहीं होगा, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होगा और नॉमिनी नहीं होगा, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अदर देन, मतलब इसको छोड़ के एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर डेफिनेशन में दिया है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स वह डायरेक्टर जो कंपनी का एमडी नहीं होगा, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होगा और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होगा। हु क्या होगा, देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। हु सबसे पहले बोलता है, देखिए हु क्या, देखिए सबसे पहले बोलता है हु
पर्सन्स ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए, प्लस पोजेस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। देखिए दोनों का मतलब बहुत जरूरी है। पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार आदमी होना चाहिए, वो भरोसे लायक आदमी होना चाहिए, प्लस पोजेस करेगा रेलिवेंट एक्सपर्टाइज। रेलिवेंट एक्सपर्टाइज मतलब सपोज स्टील की कंपनी है तो स्टील का एक्सपर्ट होना चाहिए। स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो स्टील मैन्युफैक्चर होना चाहिए। सपोज फार्मा की कंपनी है तो कम से कम वो बी फार्मा का कैंडिडेट, बी फार्मा किया हुआ हो, मतलब उसको फार्मा की नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो उस फील्ड में। तो रेलिवेंट मतलब उस फील्ड का एक्सपर्टाइज। रेलिवेंट एक्सपर्टाइज मतलब उस फील्ड का, जो कंपनी जो करती है उस फील्ड का, उस काम का वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए। दो चीज होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए प्लस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब रेलिवेंट वो एक्सपर्टाइज भी होगा, उसको एक्सपीरियंस भी होगा पुराना। तो पहला पॉइंट में याद रखें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास पहली क्वालिटी क्या होगी, वो सबसे पहला ईमानदार होगा, पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होगा, ईमानदार होगा, प्लस उसके पास रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा, मतलब उस रेलिवेंट फील्ड का एक्सपर्टाइजेशन होगा उसके पास, मतलब रेलिवेंट एक्सपर्टाइज प्लस एक्सपीरियंस होगा। तो सिंपल सा याद रखिए, पहला पॉइंट में याद रखना ईमानदार होना चाहिए और एक्सपर्टाइज होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना। एक्सपर्टाइज किसमें, रेलिवेंट फील्ड का, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट बोलता है हु इज और वाज नॉट द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। वह कंपनी का कभी प्रोमोटर है न था। प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, या तक कि जो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है उसी को ही अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे। प्रमोटर तो कंपनी का करता धरता ही है, वो तो कंपनी में फुल इंटरेस्टेड है, उसको तो बनाएंगे नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या रोल है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा तो उसको रोकना, प्रमोटर को सारा पैसा कमाने नहीं देना, एम्प्लॉय को भी पैसा देना, और कंपनी पूरा टैक्स उसका पेमेंट कर रहा है कि नहीं, सब चीज देखना। कंपनी में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, कंपनी में कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? देखिए नोट्स में देखिए, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इज और वाज नॉट द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑब्लिक देखिए मैंने लिखा HC मतलब होल्डिंग कंपनी, मेन कंपनी में, ऑब्लिक होल्डिंग कंपनी में, ऑब्लिक सब्सिडरी कंपनी में, ऑब्लिक एसोसिएट कंपनी में। मतलब वह प्रमोटर नहीं हो सकता है किसी भी मेन कंपनी में, उसका होल्डिंग कंपनी में भी प्रमोटर नहीं हो सकता है, उसका सब्सिडरी में भी प्रमोटर नहीं हो सकता है, और उसका एसोसिएट में भी प्रमोटर नहीं हो सकता है। मतलब प्रमोटर को कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। प्लस और देखिए हु इज नॉट रिलेटिव ऑफ प्रमोटर ऑब्लिक डायरेक्टर ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। मतलब सीधा सा बात है, प्रोमोटर को तो हम लोग नहीं बना सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्लस रिलेटिव ऑफ प्रोमोटर्स, मेरा कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका रिलेटिव को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। प्लस रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, मेरा कंपनी का डायरेक्टर हो या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हो या सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर हो या एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर हो, उसका रिलेटिव को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाते, लॉजिक समझिए। आज मेरा कंपनी का प्रमोटर कंपनी को कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, टैक्स का पैसा बचा रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, एक्सेट्रा, कंपनी में गंडगोल कर रहा है, और यदि उसी प्रमोटर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो कंपनी का फैक्ट बताएगा बिना कोई माने इंटेंशन के, कंपनी का जो फैक्ट बताएगा तभी पता चलेगा कि कंपनी फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारा शेयर होल्डर लोग किस पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास। बाकी तो डायरेक्टर सब में उसके प्रमोटर के कंट्रोल में रहता है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर का पार्टी उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, जो कंपनी का खुला चिट्ठा खोल देगा वो। तो कोई भी मीटिंग में गंडगोल होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फैक्ट बोलेगा ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्योंकि एक्सपर्टाइज है उस फील्ड का, उसको सब पता है कि सही क्या चीज़ गलत क्या है। इसीलिए यदि हम लोग प्रमोटर को यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देते हैं, वो तो कंपनी का पैसा मार रहा है आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यदि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएगा तो जनरल शेयर होल्डर, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। इसको समझिए, इसीलिए बाहर का पार्टी को, डिसइंटरेस्टेड पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं। प्रमोटर इज ऑलवेज ए इंटरेस्टेड पर्सन फॉर द कंपनी। प्रमोटर हमेशा इंटरेस्टेड पर्सन रहा है कंपनी का, इसीलिए, और प्रमोटर का रिलेटिव भी तो उसका इंटरेस्टेड पर्सन हो गया, इसीलिए उसका रिलेटिव को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। 2 पॉइंट याद रखिए, पहला है
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंटेग्रिटी होगा, ईमानदार आदमी होगा, प्लस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा उसके पास, ठीक है, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होगा। पहला यही है कि वह ईमानदार होगा प्लस उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दूसरा, वह कंपनी का प्रमोटर नहीं हो सकता है और प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट में बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप विथ कंपनी। कंपनी के साथ उसका पिक्यूनियरी रिलेशंस नहीं होना चाहिए। यदि किसी आदमी का कंपनी के साथ पिक्यूनियरी रिलेशन है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है कि पिक्यूनियरी रिलेशंस होता क्या है। देखिए, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मींस रिसीविंग ओनली डायरेक्टर रेम्युनरेशंस। देखिए, नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप लिखा हुआ है, चीज को समझिए। नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप यहां होगा। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब होता है रिसीविंग ओनली डायरेक्टर रेम्युनरेशन लिखा हुआ है, ये चीज नहीं होगा। प्लस देखिए, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब रिसीविंग ओनली डायरेक्टर रेम्युनरेशन प्लस कंपनी से डायरेक्टर का पैसा ले रहा प्लस दिस इनकम। ओके ओके ओके, देखिए क्या बोलना चाहता है, ये चीज को समझिए। मैं आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप विद कंपनी, कंपनी के साथ पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब वह आदमी जो कंपनी से, जिसका जो कंपनी से सैलरी ले रहा है प्लस कोई अदर इनकम भी ले रहा है। समझ में आया? कोई घूस वगैरह ले रहा है फ्रॉड करने के लिए। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जेन्युइन काम करेगा, फ्रॉड का काम नहीं कर सकता है। चीज को समझिए, इस चीज को समझिए, चीज को बहुत बढ़िया से समझिए। मैं समझा रहा हूँ, बहुत काम का चीज है। देखिए, चीज को समझिए। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब होता है कि वह रेम्युनरेशन तो ले रही है कंपनी से प्लस उसका जो इनकम है 10% ऑफ टोटल इनकम होगा। ये नोट लिखा है, नोट काट दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दिस इनकम एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम। मतलब उसका सपोज इनकम है 5 लाख रुपया और वह कंपनी से ले रहा है 60,000 रुपया। मतलब 5 लाख का 10% होता है 50,000। ये जो इनकम है उसका रेम्युनरेशन इनकम 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 60,000। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसा कंपनी से ले रहा है, मतलब कंपनी के साथ मिल गया है। सीधा सा बात है। यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका जो रेम्युनरेशन बोला गया है उससे ज़्यादा ले रहा है, मतलब कंपनी के साथ ये फ्रॉड में मिल गया है। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हम लोग। फिर समझ में आया? हटाना पड़ेगा। तो बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी से। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब रेम्युनरेशन तो ले रहा है प्लस ये इनकम उसका नोट कट जाएगा। यहाँ पर दिस इनकम एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम, यह इनकम उसका 10% टोटल इनकम होगा। सीधा सा बात है, कंपनी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ रेम्युनरेशन लेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं लेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा। और वो जो रेम्युनरेशन लेगा उसका जो टोटल इनकम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चीज को समझिए। नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप विद कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, ये सब के साथ पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ जेन्युइन रेम्युनरेशन लेगा, रेम्युनरेशन भी उसका जो टोटल इनकम है उससे 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 3 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ टाइपिंग एरर हो गया इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। दिस इनकम नॉट हट जाएगा। दिस इनकम एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम, अंडर रेम्युनरेशन प्लस ये इनकम 10% ऑफ टोटल इनकम होगा, तब पिक्यूनियरी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला है वह ईमानदार आदमी होना चाहिए और एक्सपर्टाइज होना चाहिए। दूसरा, वह प्रमोटर नहीं हो सकता और रिलेटिव ऑफ प्रमोटर नहीं हो सकता। सीधा सा पहला पॉइंट क्या है, माने वह ईमानदार आदमी होगा प्लस एक्सपर्टाइज होगा अपने फील्ड में। दूसरा, वह प्रमोटर नहीं हो सकता, उसका रिलेटिव नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट क्या है कि पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसका कंपनी के साथ, एसोसिएट कंपनी के साथ। मतलब इसको सिर्फ नॉर्मल रेम्युनरेशन ही मिलना चाहिए और वह रेम्युनरेशन टोटल इनकम का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट समझिए। मैं डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। चौथा पॉइंट देखिए, नन ऑफ माई रिलेटिव्स, मतलब उसका रिलेटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटी एक्सीडिंग 50 lakhs, एफपी मतलब फेस वैल्यू, और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। मतलब मेरा कोई रिलेटिव यदि किसी कंपनी में 50 लाख से ज्यादा का क्या सिक्योरिटी होल्ड किया है या वह सिक्योरिटी 2% कैपिटल से ज्यादा का होगा,
तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब मेरा रिलेटिव का कर्म के कारण हम नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? तो सीधा सा बात है, यदि किसी आदमी का रिलेटिव कंपनी में, किसी कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है 50 लाख का या 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल, तो उस कंपनी में एक्सीडिंग है, देखिए पर्सन होल्ड सिक्योरिटी बने 50 लाख से ज्यादा का सिक्योरिटी होगा या 2% पेड अप कैपिटल उस कंपनी का यदि कोई लेके रखता है, मतलब 50 लाख का सिक्योरिटी या 2% पेड अप कैपिटल इन द कंपनी, 2% का जितना कैपिटल होता है उसका 2% ही ले लिया। 100 का सपोज 1000 कैपिटल है, उसका 20 का ले लिया मैंने, 20 रुपए का, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यदि मेरा रिलेटिव वहां इतना का सिक्योरिटी होल्ड करता है, उसमें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या इंडेफिनेट एक्सीडिंग 50 लाख, या मेरा रिलेटिव ने उस कंपनी को 50 लाख का उधारी दिया है या उधारी लिया है, उस कंपनी से 50 लाख का उधारी लिया है मेरे रिलेटिव ने, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। इंडेफिनेट से याद रखिए, मेरे रिलेटिव ने ये कांड किया है तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मेरे रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड किया है, दूसरा में मेरे रिलेटिव ने उधार लिया है, तीसरा में गिवन गारंटी टू थर्ड पार्टी एक्सीडिंग 50 लाख, मेरे रिलेटिव ने किसी थर्ड पार्टी को गारंटी दिया। चीज को समझिए, सपोज मेरे मामा का लड़का, ठीक है, मिस्टर एक्स का गारंटी देता है, ठीक है, और मिस्टर एक्स रिलायंस में काम करता है, तभी भी हम उस रिलायंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। माने मेरे रिलेटिव किसी और को भी देता है, तभी भी हम वहां नहीं बन सकते। गिवन गारंटी, यदि गिवन गारंटी टू थर्ड पार्टी एक्सीडिंग 50 लाख से ज्यादा का, लिमिट याद रखिएगा, 20 लाख का दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री है, उस मेरे रिलेटिव, मेरा मामा का लड़का रिलायंस में कोई काम करता है, उसको गारंटी दिया है, तभी भी, लेकिन गारंटी का अमाउंट 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एक्सीडिंग 50 लाख होगा तब 10 लाख 5 लाख में बन सकते हैं। नो ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 2% ऑफ हिज ग्रॉस टर्नओवर, मतलब सपोज मेरा रिलेटिव्स रिलायंस ग्रुप को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है 100 करोड़ का, यदि वो टोटल सप्लाई करता है 100 करोड़ का रॉ मटेरियल पूरा अपना कस्टमर लोगों को, यदि उसका 2% मतलब 2 करोड़ का यदि वो रिलायंस ग्रुप में सप्लाई करता है, तब हम रिलायंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब ट्रांजैक्शन 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि एक्सीडिंग 2% से ज्यादा का होगा, तब हम वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये याद रखिएगा, नन ऑफ माई रिलेटिव, माने ये रिलेटिव लोगों का ये कांड के कारण हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या क्या कांड है देखिए, पहला सिक्योरिटी होल्ड 50 लाख याद रखना है, लोन दिया हो 50 लाख से ज्यादा का, सिक्योरिटी कितना है 50 लाख से ज्यादा का, ज्यादा एक्सीडिंग याद रखिए, लोन दिया हो रिलेटिव ने 50 लाख का, या कोई गारंटी दिया किसी थर्ड पार्टी को वहां 50 लाख से ज्यादा, मतलब सिक्योरिटी, लोन और गारंटी तीनों 50 लाख से ज्यादा का होगा, तब उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या ट्रांजैक्शन 2% से ज्यादा का होगा। आपको 3 पॉइंट याद रखना है, यदि मेरा रिलेटिव ये कांड करता है तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या है, सिक्योरिटी 50 लाख, सिक्योरिटी, लोन और गारंटी 50 लाख से ज्यादा का होगा, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, सीधा सा बात है। और यदि ट्रांजैक्शन 2% से ज्यादा का होगा उसका टोटल टर्नओवर का, तो उस कंपनी में भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यदि किसी कंपनी के साथ उसका ट्रांजैक्शन होता है और उसका टोटल ट्रांजैक्शन उसका टोटल टर्नओवर का 2% से ज्यादा का है, तब भी नहीं बन सकते। 4 पॉइंट याद रखना है, मेरा रिलेटिव का ये कांड के कारण हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, सीधा सा बात। अब देखिए 5वां पॉइंट बोलता है, नेदर मी और माई रिलेटिव, यदि हम या मेरा रिलेटिव उस कंपनी में KMP है, की मैनेजरियल पर्सनल है, डायरेक्टर है, CEO है, ये सब की मैनेजरियल पर्सनल है, CFO है, ये सब की मैनेजरियल पर्सनल में आ जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी है या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। यदि मैं यदि किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं, ऑब्वियसली मैं यदि एम्प्लॉय हूं तो वहां का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता हूं, या मेरा रिलेटिव उस कंपनी में एम्प्लॉय है तो उस कंपनी का मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता हूं। सीधा सा याद है, यदि हम और मेरा रिलेटिव उस कंपनी में, किसी कंपनी में KMP है या एम्प्लॉय है, तो उस कंपनी के हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। देखिए 5 पॉइंट याद रखना आपको, ये बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि मैं क्या हूं, सबसे पहला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ईमानदार होगा और रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा, फर्स्ट। दूसरा, वह प्रमोटर नहीं होगा और रिलेटिव वह प्रमोटर नहीं होगा।
तीसरा, उसका पिक्युलरी रिलेशनशिप नहीं होगा कंपनी के साथ, सिर्फ उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, वह भी रेम्यूनरेशन 10% टोटल इनकम से कम होगा, पिक्युलरी रिलेशन। चौथा, उसका रिलेटिव यह कांड किया होगा, चीज को समझिए। और पांचवा देखिए, नेदर वो और उसका रिलेटिव क्या है, केएमपी या एम्प्लॉय नहीं होगा कंपनी का। अब एक लास्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है, देखिए मैं लिख रहा हूं, खाली देख लीजिए, समझ जाएंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होना चाहिए, बता दिया हूँ। एंड नॉलेज इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, उसके पास ये सब एक फील्ड का एक्सपर्टाइज होगा, वो फिनांस का एक्सपर्टाइज होगा, या लॉ का हो सकता है, या मैनेजमेंट का हो सकता है, या सेल्स का हो सकता है, या मार्केटिंग या कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसा में से एक फील्ड का वो एक्सपर्टाइज होगा। सीधा सा बात है, ये एक्सपीरियंस होगा प्लस नॉलेज होना चाहिए इसमें से एक फील्ड का। देखिए सिंपल सा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये सारा पॉइंट सब याद रखिएगा। पहले ईमानदार होगा, वह रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा। देखिए पहला पॉइंट याद रखना है, वह ईमानदार होगा, रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा। दूसरा, वह प्रमोटर नहीं होगा और रिलेटिव ऑफ प्रमोटर नहीं होगा। तीसरा बोलता है पिक्युलरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसका कंपनी के साथ, मतलब सिर्फ रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, वह भी रेम्यूनरेशन 10% ऑफ टोटल इनकम से कम होना चाहिए। और चौथा बोलता है उसका रिलेटिव ये सब कांड नहीं करके रखा हो, ठीक है। और पांचवा बोलता है कि वो और उसका रिलेटिव उस कंपनी में केएमपी और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और पांचवा, सिर्फ ये वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए और ये सब फील्ड में एक फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक लास्ट टॉपिक आ रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ, ये डायरेक्टर्स में बता रहा हूँ, नोट दे रहा हूँ, देखिए फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ब्रीफली जो है अदर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर मैं समझा रहा हूँ कि पॉइंट रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लोन के बैंक। यदि कोई बैंक हमको लोन देती है तो बैंक अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है कि कंपनी में काम एक्चुअल में चेक सही कर रहा है कि नहीं, जिस सब्जेक्ट के लिए वो लोन लिया है उस सब्जेक्ट के लिए वो लोन यूज कर रहा है कि नहीं, वो सब जानने के लिए। तो सीधा सा बात यही है, नॉमिनी डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस डायरेक्टर को नॉमिनेट करती है और कंपनी अपॉइंट करती है, सीधा सा बात है। दूसरा है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सब्सटेंशियल मतलब फुल पावर है, मैनेजमेंट से जो चाहे वो करवा सकता है, उसको बोलते हैं एमडी। एमडी मतलब अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। सब्सटेंशियल पावर, जिसके पास मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल है, उसको बोलते हैं एमडी। काम खत्म। होल टाइम WTD, होल टाइम डायरेक्टर मीन्स होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। वह डायरेक्टर जो कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब दिन भर वहीं रहता है, वहीं काम करता है, सीधा सा बात है। रेसिडेंट डायरेक्टर, ये एक बार समझा दे रहा हूँ कि काम का चीज है। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इज WTB। रेसिडेंट डायरेक्टर मीन्स ये नया कंसेप्ट है। देखिए एवरी कंपनी हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया 182 days और मोर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर एक कंपनी के ये प्रोविजन सब कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। हर एक कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर उसको बोलते हैं जो इंडिया में 182 दिन और उससे ज़्यादा रहा हो प्रीवियस ईयर, उसी को बोलते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर। इंडिया में 182 दिन रहेगा या उससे ज़्यादा रहा हो प्रीवियस ईयर, सीधा सा बात। ये हर कंपनी को एक रेसिडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब आता है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर क्या है? BOD अपॉइंट व्हेन एक्स्ट्रा लोड वर्क ऑन करेंट डायरेक्टर। बोलता है जब एक्स्ट्रा काम बहुत सारा आ जाता है कि करेंट डायरेक्टर लोग नहीं कर सक रहा है, तो कंपनी को लगता है कि एक एडिशनल डायरेक्टर रख लो कि डायरेक्टर का कुछ काम कम होगा, इसीलिए BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। BOD मतलब कंपनी का बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है जब एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है, लेकिन वह डायरेक्टर सिर्फ नेक्स्ट AGM तक ही रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अल्टरनेट डायरेक्टर। इफ एनी डायरेक्टर गो आउटसाइड इंडिया फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 months, यदि कोई डायरेक्टर फॉरेन घूमने के लिए जा रहा है 3 महीना और उससे ज्यादा के लिए, एक्सीडिंग 3 महीना से ज्यादा के लिए, तब BOD बोलता है कि नहीं इंडिया में तुमको एक डायरेक्टर चाहिए अफेयर्स देखने के लिए, तब बोर्ड एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अल्टरनेट डायरेक्टर मतलब सीधा सा बात है, यदि कोई डायरेक्टर 3 महीना के लिए बाहर जाता है इंडिया से, उसकी जगह अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो फर्स्ट टाइम जब कंपनी बनता है और सब्सक्राइब करता है मेमोरेंडम, मतलब फर्स्ट टाइम शेयर अलॉट होता है उसको, फर्स्ट टाइम वो कंपनी में पैसा लगाता है, उसी को बोलते हैं सब्सक्राइबर। जो फर्स्ट टाइम जब कंपनी बनता है, सब्सक्राइबर लोगों से कुछ पैसा लिया जाता है, शेयर अलॉट किया जाता है, और उसी को बोलते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। मैंने सब्सक्राइब किया है, फर्स्ट टाइम ये सब्सक्राइबर बना है कंपनी का, उसको बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम को जो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। अब एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कंसेप्ट समझ लीजिए।
दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लिस्टेड कंपनी। यह प्रोविजन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सिर्फ लिस्टेड कंपनी में होगा, ना पब्लिक कंपनी में होगा, ना प्राइवेट कंपनी में होगा, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में होगा। शेयर होल्डर हैविंग शेयर्स ऑफ नॉट मोर देन 20,000 नॉमिनल वैल्यू, मतलब वह शेयर होल्डर लोग जिसके पास 20,000 से कम का शेयर है, उन लोग सब मिलके एक छोटा सा अपना शेयर होल्डर, जो छोटा छोटा शेयर होल्डर है, अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करता है कंपनी में, उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। समझ में आया? दिस प्रोविजन ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी में, और छोटा छोटा शेयर होल्डर लोग जिसका शेयर, छोटा शेयर होल्डर मतलब जिसके पास 20,000 से कम का शेयर है, उन लोग एक अपना डायरेक्टर अपॉइंट करता है, उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। टाइप ऑफ डायरेक्टर में आपको सब समझा दिया हूँ, एक बार देख लीजिए, ये उतना रेलिवेंट नहीं है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इसमें जरूर देखिएगा, एग्जाम में आएगा, दिन नंबर आया हुआ है, और ये सब मैं कंसेप्चुअली आपको समझा दिया हूँ कि नॉलेज में आपको आ जाएगी किसको बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।